तो वेलकम बैक गाइस, आ गए हम एक और न्यू वीडियो लेके। और आज हम आपको एक यूनिक सा गैजेट दिखाने वाले हैं। हमने इस चैनल में बहुत सारी स्मार्ट वॉचेस पहले रिव्यू करी थी और स्मार्ट वॉचेस का यूजुअली जो मेन वो था रोल था कि वो आपकी फिटनेस एक्टिविटीज आपको दिखा रही थी। तो आज हमारे पास एक ऐसा ही फिटनेस गैजेट है जो कि स्मार्ट वॉच नहीं है बट कुछ और है, और हम बात कर रहे हैं इस वाले गैजेट की, और ये है बोट रिंग। और ये जो गैजेट है, ये जो रिंग है, ये एक्चुअली में एक फिटनेस गैजेट है। ये आपको सारी की फिटनेस एक्टिविटीज आपको दे देगी और रिंग की शेप में है। तो ये काफी ज्यादा मुझे इंटरेस्टिंग सा लगा ये चीज। तो जल्दी से करते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं कैसे ये काम करता है और कैसे ये एक्चुअल में प्रैक्टिकल ये है या नहीं है। तो बात करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग से। तो ये रहा इसका बॉक्स, और बॉक्स में देख सकते हैं बोट की ब्रांडिंग, और ये रही हमारी रिंग, और ये स्मार्ट रिंग जेन 1। तो ये जनरेशन 1 है। अगर ये सही रही तो आई थिंक बोट मुझे लगता है और भी इसी रिंग निकाल देगा। बाकी कुछ और कंपनीज की भी रिंग है। और एक और चीज थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्सी भी है कि ये रिंग मुझे लगता है कि काइंड ऑफ एक कॉपी है या रीब्रांड है, तो उसमें मैं नहीं जाऊंगा। हमारा मेन इस वीडियो का मकसद ये रहेगा कि हम चेक करने वाले हैं कि ये पर्टिकुलर जो रिंग है ये क्या लेने लायक है नहीं है। तो बाकी और देखिए बॉक्स में, तो यहाँ पर हमारे पास इसके कुछ फीचर्स हैं, कुछ स्पेसिफिकेशन दी गई है। और इसके अलावा यहाँ पर आपके मेन फीचर्स यहाँ पे दिखे हैं। तो यहाँ पर लिखा है स्मार्ट टच कंट्रोल, कैमरा, म्यूजिक, स्लाइड्स, प्रीमियम बिल्ड, और यहाँ लिखा है बॉडी रिकवरी ट्रैकिंग, बॉडी टेम्परेचर ट्रैकिंग, हार्ट रेट एंड SpO2 ट्रैकिंग, स्लीप मॉनिटरिंग, फीमेल वेलनेस ट्रैकिंग, और ये 5 ATM वाटर रेजिस्टेंट है। तो ऑफ कोर्स वाटर रेजिस्टेंट होनी चाहिए, बिकॉज अदरवाइज रिंग पहनी आपने हाथ धोगे तो थोड़ा इशू हो जाएगा। तो जल्दी से कर लेते हैं इसको ओपन और देखते हैं हमारे बॉक्स के कंटेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर मिल जाती है इसकी डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले इसका यूजर मैनुअल है, कैसे इसको यूज़ करनी है, और फिर ये आई थिंक इसका एक वारंटी कार्ड है। तो यहाँ पर आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है। एंड देन ये रही हमारी रिंग, और ये जो रिंग है आप देख सकते हो काफ़ी सही लग रही है ये। और यहाँ पर ये बैंड स्टाइल में है, एंड ये सेरेमिक एंड मेटालिक फिनिश में है। तो सेरेमिक इस कोटिंग इसमें की गई है, क्या है इसके अंदर बाकी हम देख लेंगे। ओवरऑल ये जो रिंग है मुझे दिखने में तो काफ़ी सही लग रही है, बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी लग रही है, और काफ़ी कॉम्पैक्ट है, मोटी नहीं है इतनी। मुझे लग रहा था कि इसके अंदर सारे से डिवाइस होंगे तो मोटी सी बैंड होगा, बट ये काफ़ी कॉम्पैक्ट मुझे लग रहा है। तो भी रखते हैं इसको साइड में और देखते हैं क्या क्या है हमारे बॉक्स में। और तो बॉक्स के अंदर मिल जाता है हमें इसका एक ये डॉक। तो ये जो डॉक है ये एक USB डॉक है, और यहाँ पर आपके पास इसका चार्जिंग का पॉइंट दिया गया है। तो चार्ज करने के लिए आई थिंक जैसे इसको यहाँ रखना होगा, तो ये मैग्नेटिकली अटैच हो गया। तो जस्ट इस पर रखना और ये मैग्नेट अटैच हो गया, और यहाँ पर आपके पास ये जो सेंसर है ये कनेक्ट हो रहा है। और चार्जिंग की अगर बात करें तो कंपनी क्लेम करती है कि अराउंड 1 to 1.5 आवर्स के अंदर ये चार्ज हो जाएगी रिंग, और 5 से 7 दिन का आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा इससे। तो ये थे हमारे बॉक्स से कंटेंट। अब देख लेते हैं हमारे इस रिंग को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन की, तो यहाँ पर आपके पास एक ब्लैक कलर की मेटालिक फिनिश आ रही है, और ये सेरेमिक बिल्ड है इसके अंदर। तो नो डाउट बिल्ड क्वालिटी इस रिंग की काफ़ी सही मुझे लगी, और दिखने में अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी है, अच्छा मटेरियल इसमें लग रहा है, और सबसे बड़ी बात ये कॉम्पैक्ट है, मोटा इसका बैंड नहीं है, तो हाथ पे ये वियर्डली नहीं लगेगी। तो अगर आप सोच रहे हो कि ये रिंग का जो साइज है वो अलग अलग होता है हर एक का, तो कैसे रिंग का साइज हम ऑर्डर करेंगे, तो आई थिंक बोट ने 7, 9 और 11 ऐसा कुछ रिंग का साइज दिया है ऑर्डर करने के लिए। तो वो आप अपने फिंगर के हिसाब से आप मेजर करके ऑर्डर कर सकते हो, और बाकी इनकी एक मेजरिंग किट भी है जो कि बोट एंड क्रोमा से आप ऑर्डर कर सकते हो, उसके बाद आप ये रिंग ऑर्डर कर सकते हो। तो ये तो होगी बात इस रिंग की बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन की। एंड अब बात करते हैं इसके मेन फीचर्स की। और यहाँ पर जो रिंग है ये जस्ट 8 ग्राम की है, तो काफी हल्की है, और आपको बता सकता हूँ कि मैंने ये रिंग अराउंड 2 दिन यूज भी करी। एंड इवन तो ये रिंग मेरे साइज की नहीं है, स्टिल मैंने इसको अपनी ये छोटी वाली उंगली में डाल के यूज किया था, और यहाँ पे दिखने में ऐसी लग रही है। देखो मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं था बिकॉज ये रिंग मेरे साइज की नहीं है, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप रिंग अपनी इंडेक्स फिंगर के हिसाब से ऑर्डर करें, बिकॉज इंडेक्स फिंगर से क्या होगा। और इस रिंग पे अगर आप ध्यान से देखिए आपको पे रेड कलर की ये बार सा दिख रहा है, तो एक्चुअल में ये रेड कलर का बार क्या है, ये एक टच सेंसिटिव जोन है। तो अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल सिंगल टैप से आप इसमें जो कैमरा है उससे फोटो क्लिक कर सकते हो, लॉन्ग प्रेस से इसमें कैमरा क्लिक कर सकते हो, स्वाइप अप स्वाइप डाउन, जो शॉर्ट रील्स हो गई सब चीज ऊपर नीचे कर सकते हो। काफी सारे फंक्शंस हैं इसके जो कि ऐप में आपको मैं आगे दिखाऊंगा। और अब बात करते हैं इसके सेंसर्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास 2 सेंसर्स हैं, एक ये वाला सेंसर है और एक इसका चार्जिंग का पॉइंट है। और जब मैंने इसको टेस्ट किया था तो मैंने देखा था इसके अंदर ग्रीन सेंसर और रेड सेंसर दोनों अलग जल रहा है। तो हार्ट रेट के लिए ग्रीन है, और जो रेड सेंसर है वो SpO2 के लिए, वो मैं आपको जब चेक करूंगा आपको दिखा भी दूंगा। एक और चीज जो मुझे अच्छी लगी कि ये मुझे काफी कंफर्टेबल लगी। यूजुअली देखो मैं स्मार्ट वॉच पहन के फिटनेस ट्रैकिंग करता हूँ, यहाँ तक कि मैंने जो बैंड है ये एक वेलक्रो वाला यूज कर रहा हूँ। स्टिल मैं कभी कभार इस वॉच को उतार के रख देता हूँ साइड में, लेकिन ये वाली जो रिंग है ये मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लगी। एंड मुझे ऐसा सच में लगा भी नहीं था कि मैंने कुछ फिटनेस ट्रैकिंग डिवाइस मैंने यूज किया हुआ है, तो उसके हिसाब से ये जो रिंग है मुझे काफी प्रैक्टिकल लगी। नाउ अब बात कर लेते हैं इसकी मेन चीज की, क्या इससे फिटनेस ट्रैकिंग अच्छी आ रही है नहीं आ रही इस रिंग की, और जो ट्रैकिंग है वो कितनी एक्यूरेट है। तो एक बार आपको इसकी ऐप भी दिखा देता हूँ जिससे मैंने इसको पहले ही पेयर किया हुआ है। तो हमारे पास जो इसकी ऐप है वो है बोट रिंग, और ये जो ऐप है उसका इंटरफेस कुछ ऐसा है। तो यहाँ पर आप इसकी बैटरी परसेंटेज देख सकते हो, उसके बाद आपका कुछ यहाँ पे डेटा है,
एंड ये है इसका हार्ट रेट, SpO2 और यहाँ पर आपके पास इसका बॉडी टेम्परेचर का आ गया। तो इस रिंग से आप इस अपना हार्ट रेट, SpO2, बॉडी टेम्परेचर, स्लीप ट्रैकिंग एज वेल एज फीमेल ट्रैकिंग ये भी हो सकता है इससे। एंड बट काफ़ी लिमिटेड ऑप्शन है, मैं आपको बोल सकता हूँ, क्योंकि जब मैं ऐप में चेक कर रहा था कि ऑटो हार्ट रेट, ऑटो SpO2, ऑटो टेम्परेचर, इनके कोई फीचर्स ही नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं इसमें रेगुलर इसके सेटिंग चेक कर सकूँ कि 10 मिनट बाद हो, 15 मिनट बाद हो। तो वो मुझे काफ़ी लैक ऑफ इसमें ऑप्शन लगे इसकी ऐप में। बाकी एक्यूरेसी की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर आप चेक कर सकते हो मेरा जो हार्ट रेट है, यहाँ पर ये आपको हाईएस्ट, एवरेज एंड लोएस्ट ये दिखा देता है कि हार्ट रेट की एक्यूरेसी है वो अगेन अच्छी है। हार्ट रेट ठीक है। SpO2 मैं बोल सकता हूँ कि डिसेंट है। आप मेडिकल पर्पज़ के लिए वैसे भी इन चीज़ों को यूज़ ना ही करें तो बेटर है। एंड स्लीप ट्रैकिंग इसकी अगेन ठीक है। मैं आपको एक बार स्लीप ट्रैकिंग दिखा देता हूँ कैसी इसकी स्लीप ट्रैकिंग थी। तो ये वाली कुछ स्लीप ट्रैकिंग हमारे पास यहाँ पे मिली थी और यहाँ पर आपके पास वेक टाइम एंड स्लीप टाइम है। तो दिख रहा है कि अराउंड 1 बजे मैं सोया और सुबह 7 बजे में उठ गया। लेकिन इसमें एक चीज़ मुझे गलत लगी, वो ये कि अराउंड मैं यहाँ पे 1 आधा घंटा मैं जागा भी था, मेरी नींद खुल गई थी। तो यहाँ पर आप जो अवेक टाइम देख रहे हो जो 16 मिनट का दिख रहा है, तो ये जो अवेक टाइम है थोड़ा गलत है। तो स्लीप ट्रैकिंग थोड़ी सी मुझे इसकी इनएक्यूरेट लगी। और इनएक्यूरेसी की अगर बात करें तो इसका जो स्टेप काउंट है, स्टेप ट्रैकिंग है, वो बहुत ही बेकार है। लिटरली इतनी बेकार है कि मैंने सिर्फ इसको 2-3 घंटे पहना हुआ था और मैं घर पर ही था, मैं कहीं चला भी नहीं, और वो 6-7 हज़ार स्टेप्स दिखा रहा था। यूजुअली क्या होता है जब स्मार्ट वॉचेज आप पहनते हो तो आपका जब हाथ ऐसे से हिलता है तो ये एक स्टेप काउंट होता है। सम स्मार्ट वॉचेज थोड़ी और ज़्यादा स्मार्ट होती है, वो GPS डेटा भी चेक करते हैं कि आप मूव हो रहे नहीं हो रहे हो। बट इसका क्या इशू है कि जैसे ये रिंग मैंने हाथ में पहनी हुई है और मेरी उंगली जितनी बार भी हिल रही है उतनी बार स्टेप काउंट ये ऐसे इसको कंसिडर कर रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा फेक ट्रैकिंग आ रही है इसके अंदर। बोट ने इस पर कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट भी दिए थे। जब मैंने ये रिंग अपने फ़ोन से इसको कनेक्ट किया था तब भी मैंने देखा था एक अपडेट आया था, तो मुझे लगा था कि इसकी एक्यूरेसी और अच्छी होगी। बट अगेन एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं है, स्पेशली फॉर स्टेप ट्रैकिंग। स्टेप काउंट्स बहुत ही गलत है इसके अंदर। स्लीप ट्रैकिंग, हार्ट रेट, SpO2 स्टिल अगेन डिसेंट है, बट इतना भी एक्यूरेट नहीं है। मैं बोल सकता हूँ कि 10% ऊपर प्लस माइनस इसके अंदर है ये। तो एक बार आपको चेक करके भी दिखाया था। यहाँ पर मेरे पास एक प्रॉपर ऑक्सीमीटर है और ये हमारी रिंग, तो दोनों का जो हार्ट रेट हम डेटा कंपेयर कर लेते हैं। और एक और चीज़ आपको ध्यान देने की, जो सेंसर्स है ये वाले, ये आपको पाम की तरफ फेस होने चाहिए। तो आपको इसको ऐसे पहनना है एंड पहनने के बाद आपको स्टिल होना है। तो आपको दिख भी रही होगी कि एक लाइट थोड़ी सी ग्रीन सी इसकी ऑन हो रही है, तो ये इसकी हार्ट रेट की लाइट है। और यहाँ पर जो हार्ट रेट आ रहा है हमारे डेटा वो आ रहा है 98, और इधर अभी स्टिल मेजरिंग दिख रहा है हमारे फ़ोन पे। तो डेटा अगेन आपको फ़ोन पे दिखेगा बिकॉज इसमें कोई स्क्रीन नहीं है, जस्ट एक टच पैनल है, कोई भी मोटर भी नहीं है वाइब्रेशन जिससे आपको पता चल सकता है कि कोई नोटिफिकेशन आई है या फिर नहीं। और आप देख सकते हो कि जो डेटा है अगेन काफ़ी एक्यूरेट है, 103, और हमारे फ़ोन पे भी 103। तो हार्ट रेट जैसे मैं बोल रहा था कि ठीक ठाक है एंड अच्छे से ये काम कर रहा है। हार्ट रेट ट्रैकिंग स्पेशली इसकी। एक चीज़ के लिए रिंग बिल्कुल बेकार है, वो है इसके स्टेप काउंट के लिए और प्लस फिटनेस ट्रैकिंग के लिए। फिटनेस ट्रैकिंग आपको अगर मैं आपको इसके ऐप में दिखाऊं तो फिटनेस ट्रैकिंग का ऑप्शन काफ़ी लिमिटेड है आपके पास। अगर आपको दिखा भी देता हूँ कि वो कितने हमारे पास, तो यहाँ पर अगर आप फिटनेस में जाओ तो फिटनेस के अंदर आपके पास जस्ट रनिंग, वॉकिंग एंड राइडिंग यही है, एंड एक्सरसाइज रिकॉर्ड्स। और रनिंग में जब आप इसको टैप कर दोगे तो ये आपके जस्ट फ़ोन का डेटा ही आई थिंक कैलकुलेट करता है, बाकी इससे ये हार्ट रेट ले रहा नहीं ले रहा, मैं एक्चुअली में इतने अच्छे से चेक नहीं कर पाया इसको। बट काफ़ी लिमिटेड ऑप्शन है आपके पास, स्पोर्ट्स मोड के ओनली 3 ऑप्शन है। बाकी जो टच सेंसिटिव पैनल है वो मैंने चेक किया था कि लॉन्ग प्रेस पे तो मैं अच्छे से काम कर पा रहा था, इसको यूज़ कर पा रहा था, लेकिन जो बाकी स्लाइड के फीचर हैं वो मैं नहीं यूज़ कर पाया। वो इसलिए कि बिकॉज यहाँ मेरे लिए यूज़ करना थोड़ा मुश्किल है। अगर ये इस वाली फिंगर में होती तो मैं इसे ऐसे यूज़ कर लेता, बट यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा इशू हो रहा था यूज़ करने के लिए एंड मैं अच्छे से टेस्ट नहीं कर पाया। बट आई थिंक होपफुली ये मुझे लगता है वो अच्छे से काम कर ही रहा होगा। तो ओवरऑल बोट रिंग एक दिखने में तो काफ़ी अच्छा है, इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कॉपी है नहीं है वो अलग बात है। स्मार्ट वॉचेस थोड़ी सी बड़ी रहती हैं, कुछ लोग मुझे लगता है स्मार्ट वॉच प्रेफर करते हैं। एंड अगर आपको भी रिंग्स की आदत है, अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे लगता है कि ऐसे फिटनेस ट्रैकर आपके लिए अच्छे होंगे। और अब बात करते हैं इसकी प्रैक्टिकलिटी की कि फिटनेस डेटा के लिए ये सही है नहीं है। तो फिटनेस डेटा के लिए मैं बोलूँगा हाँ भी और ना भी। तो वो इसलिए कि हार्ट रेट ठीक है, इसका SpO2 भी इसका एवरेज डेटा है जैसे आपने देखा, और टेम्परेचर भी आपको जस्ट एक प्लस रीडिंग है। अगेन सारे के सारे जो डेटा है वो मेडिकल पर्पज़ के लिए यूज़ करने के लायक वैसे भी नहीं है। बट इन तीनों चीज़ों के अलावा इसमें और कुछ नहीं है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ इसके अंदर नहीं है, स्पोर्ट्स मोड अब नहीं है, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, कोई अलर्ट नहीं है, कोई स्क्रीन नहीं है, कोई लाइट नहीं है किसी से पता चल सके कि बैटरी लो हो रही है, कुछ हो रही है। तो वो काफ़ी मुझे लिमिटेड लगे, होते तो मुझे लगता है अच्छा होता। बाकी इतनी छोटी सी साइज़ के अंदर काफ़ी इन्होंने अच्छे से इसको कॉम्पैक्ट साइज में बना दिया। 8 ग्राम का जस्ट ये है। और बैटरी बैकअप भी इस रिंग का मुझे ठीक लगा। अराउंड 20% बैटरी कंज्यूम हो रही थी 1 डे के अंदर, तो वो भी ठीक है। अराउंड 5 से 7 दिन इजीली चल जाना चाहिए। और ये वाटरप्रूफ भी है, तो हाथ धोने की कोई टेंशन नहीं है। अगर आप इसको पहन के हाथ वाथ धोते हो तो कोई चिंता वाली बात नहीं है बोली। तो ओवरऑल अगर आप भी एक यूनिक गैजेट यूज़ करना चाहते हो, स्मार्ट वॉचेस से थोड़ा आप बोर हो गए और या फिर आपको थोड़ा अलग हट के थोड़ा कुछ यूज़ करना है, तो ये वाली रिंग आप यूज़ कर सकते हो। इसका जो प्राइस है वो है 8,000 रुपये। तो 8,000 रुपये के हिसाब से मुझे थोड़ी सी
ये काइंड ऑफ एक्सपेंसिव लगी। 5 से 6 हज़ार रुपये होती तो बेटर होता, बट एक्चुअली एक नया फेज है, बहुत सारे ब्रांड्स अब रिंग की तरफ जा रहे हैं। सैमसंग की भी एक रिंग है, इन्होंने भी रिंग निकाल दी। Xiaomi भी मुझे लगता है कोई रिंग विंग उनकी होगी फॉर श्योर। तो मुझे लगता है कि जब बहुत सारे ब्रांड्स ये रिंग ऐसे इंट्रोड्यूस करेंगे तो इनका प्राइस जरूर डाउन हो जाएगा। बट फिलहाल के लिए बोल सकता हूँ कि ये जो रिंग है आपको लेनी नहीं चाहिए, ये आपका एक पर्सनल पर्सपेक्टिव है। अगर आपको यूनिक यूज करना है तो आप यूज कर सकते हो। प्राइसिंग मुझे थोड़ा हालांकि ज़्यादा लगी। ओवरऑल बोल सकता हूँ कि अभी फिलहाल ये जो जनरेशन 1 है ये यूज़ करने लायक नहीं है इतनी अच्छी। वेट करो Gen 2 का, Gen 3 का, तब इसके और थोड़ा और अच्छे से पॉलिश हो जाएंगी। इसकी जो परफॉर्मेंस है और डेटा है जो भी इसका अच्छा हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि वेट करो और आगे अगर Gen 2 Gen 3 आएगी तो वो आप ट्राई करो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबा देना और चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।